अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इसमें अभी डिस्कस जो करेंगे वो इंट्रोडक्शन को लेके करेंगे। तो हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति हिंदी में जिसको कहते हैं। चैप्टर आपका 9 है और हमेशा जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है वो त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोणों वाली आकृति। कितनी होगी? 3 कोणों वाली आकृति होती है। मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि 3 कोणों वाली आकृति का मापन जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब इसमें एक आपको चीज हमेशा याद है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स जो होता है वो 90 डिग्री का एक राइट एंगल होता है और थीटा को अगर आधार मान करके हमारी यहाँ पे वैल्यू निकलती है जो कि लंब आधार, आधार का इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, इस तरीके की होती है। लेकिन इनको अगर हमें वैल्यूज को निकालना होगा तो हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक को याद कर लेंगे, तो उससे हम लोगों को क्या होगी, आसानी होगी। तो पहली चीज जो है वो क्या है, लाल बटे कक्का। हिंदी वाले समझ ले, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने बनाया PVP HHB। इसको अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में याद करें तो वही होगा कि पापा बोल पापा हा 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 बेटा। ये होता है इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो आप लोग कर सकते हैं। लाल का L का मतलब होता है लंब, ये आ गया आपका लंब। हिंदी वाला मैं अंदर लिख रहा हूँ और आधार को यहाँ हो गया और कण जो होता है ये K हो गया, ठीक है। इंग्लिश वाले में मैं यहाँ लिख रहा हूँ P बोले तो परपेंडिकुलर होता है और P का मतलब होता है बेस होता है और H का मतलब होता है हाइपोटेनस होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला यानी कि किसी भी एंगल की साइड की वैल्यू को निकालने के लिए जो है हमारा फॉर्मूला जो होता है हाइपोटेनस H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि इस चीज को, इस पैटर्न को आप इंग्लिश में अगर समझ ले तो बहुत इजी रहेगा, किसी भी चीज को टैकल हम लोग कर सकते हैं इजीली। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपका जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन पे जो बेसिक्स होगा वो इसी पे ही आधार पे रहेगा, इसी के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या होंगे वो पुट अप किए जाएंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, पहला वाला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा वाला जो होता है आपका कॉस होता है, ये जो होता है वो कॉस और ये क्या होता है साइन, लास्ट वाला जो होता है वो क्या होता है टेन होता है, ठीक है। और जो इंग्लिश वाले हैं यानी कि PVP पापा बोल पापा हा हा बेटा, यानी कि ये स्टार्टिंग वाला क्या होगा साइन, दूसरा वाला क्या होगा कॉस, तीसरा वाला क्या होगा टेन होगा। इसके आधार पे हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। अब आपको याद करने की जरूरत है, केवल आपको याद जो करना है साइन का, कॉस का, टेन का। अगर आपको ये 3 चीजें समझ ली तो इसी का रिवर्सेबल जो होगा वो ये होगा कॉसेक, सेक और कॉट होगा। साइन का क्या होता है, लंब बटे कण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगला जाइए, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है B बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि हाइपोटेनस साइन और कॉस में दोनों में नीचे में हाइपोटेनस रहता है। अगला जो टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, परपेंडिकुलर है और नीचे क्या है आपका B से बेस है। और अगर हिंदी मीडियम के तो वो आधार है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग इंग्लिश में ही इस चीज को समझो तो बहुत आसानी होगी। अब आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है वो साइन कॉस टेन ही जो होते हैं वो मेन पार्ट होता है, इसी का ही उल्टा होता है ये होता है। यानी कि अगर साइन का जो है P अपॉन H है तो इसका क्या होगा H अपॉन P होगा। किसका, कॉसेक का। साइन जो रिलेट करता है वो कॉसेक से करता है और जो कॉस रिलेट करता है वो किससे करता है, कॉसेक से करता है। तो सेक का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, इसी का उल्टा है। और कॉट जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो आपका इसी का ही उल्टा होगा, B अपॉन P हो गया। अब आपको इस तरीके से अगर देखो तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस 3 को अगर याद कर लेंगे तो आसानी से इसको जो है को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग फॉर्मूला चाहे आप ये याद कर लीजिए चाहे ये याद कर लीजिए, ये रहेगा आपका जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो कोई बच्चा CBSE का हो, ICSE का हो या UP बोर्ड का हो, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से होता है। आपको एंगल्स की जो साइड होती है वो आपको निकालने को कहते हैं। फिर धीरे धीरे इस क्वेश्चन को पैटर्न को बढ़ाते हैं, तब उसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज आती है। अगर नंबर फर्स्ट को जो कि आपकी MCQ पे आधार पे क्वेश्चन का जो पैटर्न हम लोग डिसाइड कराए, पहले हम लोग MCQ फिर वेरी शॉर्ट फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले छोटे टाइप के क्वेश्चन को समझें। पहले कह रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है 4/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसको निकालने के सबसे पहले आप एक छोटा सा जो है ट्रायंगल बनाएंगे जिसका जो है वो एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और क्या कह रखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो आपको मैंने बताया था ये क्या होता है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। तो P की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई और बेस की वैल्यू क्या है, यानी ये इस साइड की 3 है। तो यानी कि हमें अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा जो होता है अपॉन में H परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि P अपॉन H होता है। तो अगर हमें P की तो वैल्यू मालूम हो गई है कि 4 है, लेकिन H की वैल्यू मालूम नहीं है। इसको करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या होती है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब H स्क्वायर की तो वैल्यू है नहीं तो मुझे H ही निकालना है, इसको ऐसे रखा। P की वैल्यू क्या है 4 है और B की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर मालूम है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये जो पावर 2 होती है इसे स्क्वायर कहते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 25 आ गया। तो यहाँ पे 25 का H स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया इज इक्वल टू 5 आ गया। यानी इस तरीके से मेरी H की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यहाँ पे मैंने 5 रखा। अब जो मेरा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/3
3 हो गया। हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर में कितना था 4 था और हाइपोटेनस कितना है 5 है। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू क्या निकालनी थी cos थीटा की, तो cos थीटा मेरा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। ये मेरा आंसर आ गया। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन है, वो 2 टाइम्स बार आ चुका है, 2 टाइम्स आया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन मिले, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिल सकता है। उसमें जो है साइन की जगह आपको सेक दे सकता है, कॉस की जगह जो है वो कॉसेक दे सकता है। इस तरीके से वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के में 4 टाइम्स लगभग आ चुका है और संभावना है कि इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन भी आएगा। अब सवाल ये कि अगला जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं कि यही हो कॉट हो, इसकी जगह आपको साइन कॉस कुछ भी दे सकता है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है 3 cot इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, पहले आप लिखिए cot इज इक्वल टू कितना है 4 है, ये 3 क्या है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब cot इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। आपको जो है वो cot जो है वो किससे रिलेट करता है 10 से करता है। तो 10 का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस अपॉन इसका क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको जो है अब हमें सेक निकालना है। सेक जो होता है सेक ए की वैल्यू सेक ए जो होती है वो किससे रिलेट करती है, वो आपकी कॉस से करती है। कॉस का जो फॉर्मूला जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि एच अपॉन जो होगा वो आपको बेस निकालना होगा। अब इस तरीके से अगर आप देखो तो आपको बेस की तो वैल्यू मालूम है, बट आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मालूम नहीं है। इसके लिए हम लोग वही चीज को अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले एक 90 एंगल का ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपका जो है मेजरमेंट कितना है वो ए को लेकर के है, ठीक है। अब ए को लेकर के यहाँ पे क्या है बेस में कितना है 4 है, परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 है, एच आपको निकालना है। जो बच्चे थोड़ा सा जो है बहुत ही कर चुके प्रैक्टिस वो आसानी से कर सकती है। 16 हो गए 9 हो गए, बना कितना 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। लेकिन हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पी कितना है आपका 3 का स्क्वायर और बेस कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आप देखोगे तो कितना आ गया 9 + 16 हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 25। और एच का अगर 25 का अगर आप रूट निकालोगे तो कितना आ गया 5 आ गया। इस तरीके से अगर आप सेक की वैल्यू अगर रखना चाहेंगे तो क्या आ गया एच इज इक्वल टू आपका सॉल्व होकर 5 आया, 5 अपॉन क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने निकाली। अब आपको सेक की जगह कुछ और भी दे सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको तीनों साइडों की जो है वैल्यूज मालूम हो गई है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप जो है आसानी से वैल्यूज को रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बस याद रखना है एक लाइन थोड़ा सा सॉल्व करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग और करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को सेलेक्ट करा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि थीटा की वैल्यू को निकालना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका एग्जाम में 3 बार आ भी चुका है और संभावना है कि इसी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको करना ये होगा कि आपको एक लाइन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर देन आप थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। जो 2 हमारा है वो किस फॉर्म में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का जो फॉर्म होता है इक्वल के उधर जाता है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अभी आप लोगों को एमसीक्यू अभी जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसमें मैंने कोई भी चीज की वैल्यू नहीं बताई कि sin 30 क्या होता है cos 60 क्या होता है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि cos 60 बराबर जो होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। इसकी अगर आपको आसानी से याद करना है तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री करके वीडियो है, आप उस पर जाकर के सारी चीजें आपको मैंने उसमें समझाई है, उसमें वही वैल्यूज। अभी हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर्स के क्वेश्चंस पर। तो अब हमारा देखो क्या होता है cos 1/, ये जो 1/2 है ये किसकी वैल्यू होती है cos 60 की होती है। और cos 3 थीटा में यहाँ लिख दूंगा। ये कॉस और ये कॉस जो होते हैं वो कटते नहीं है, ये हट जाते हैं। तो जब हटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल नहीं करना है, ये गलती मत करिएगा। तो ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब ये आपको थीटा निकालना है। यहाँ पे क्या है 3 है। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 3 इंटू थीटा होगा तभी तो 3 थीटा आया है ना। तो इस तरीके से अगर हम थीटा जो है 60/3 जो है मल्टीप्लाई में कहा गया, मेरा डिवाइड में गया, कैंसिल करेंगे कितना आ गया 2 और 0। थीटा की वैल्यू मेरी दोस्तों कितनी आ गई 20 डिग्री आ गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसी तरीके से आप 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से लेकर भी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी बुक्स है, चाहे वो एमएल अग्रवाल हो, चाहे आप एसएससी के हो, यूपी के, कोई भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से और करने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 क्वेश्चन जो है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है। ये आपका क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी में गिवन होगा, उसी को क्वेश्चन को उठा लिया गया है। 19 में दिया गया, 23 में दिया गया, 24 25 में। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट ये भी कि क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी पीछे जो है किताबों में दिए गए हैं उसको करने की जरूर क्वेश्चन करिए। हो सकता है वही क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली भी उठा लिया गया और ऐसा उठाया गया कि लगातार इसको क्वेश्चन दिए गए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो डिग्री यानी कि 10 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आपको जो है मैं इसमें बता दूं 10 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। ये वो वैल्यू होती है। अभी हम लोग जब इस चैप्टर को करेंगे तो सारी जो है वैल्यूज पर डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए 10 30 = क्या होता है, 1/√3 होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम देख करना चालू करेंगे और आपका जो आंसर है साइन 60 डिग्री दे रखा है, कॉस 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि कोई भी वैल्यू 1 2 4 5 इस तरीके की नहीं है। चलिए कोशिश करते हैं। आपका क्या है 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसका मतलब है कि यानी स्क्वायर लगेगा 1/√3 के ऊपर क्या लगे आपका स्क्वायर लगे। इसी की मैं आगे कर ले रहा हूं। क्या होगा 2/√3, अगला क्या होगा 1/3 हो गया। फिर इसी के आगे मैं ये कर रहा हूँ लाइन 2/√3, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 1 है तो ये डायरेक्ट नंबर इधर आ गया 3 + 1/3। यही लाइन में आगे और शिफ्ट कर रहा हूँ 2/√3 4/3। अब जो है आप लोगों को पढ़ा होगा बचपन में 1 to 4 2 to 3, इसके आधार पर अगर ये क्वेश्चन क्या बनेगा 2 × 3/√3 × 4। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब आंसर आप देखो क्या आ रहा है 3/√3। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, क्वेश्चन तो आ रहा है साइन 60 कॉस 60। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, केवल एक नंबर के क्वेश्चन में इतनी आपको मेहनत करनी पड़े। तो जब देखो √3 नीचे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो नंबर आप में नीचे है रूट का वही ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा और कहाँ होगा, नीचे होगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो इस आधार पर क्वेश्चन क्या बनेगा 3√3 अपॉन √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा। ठीक है 3 और ये मेरा 3 और ये 3 कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बना √3/2। अब आप थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग ये लगाना होगा कि √3/2 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती नहीं, tan 60 की √3 होती है। तो यानी क्या आंसर होगा sin 60, यानी कि √3/2 को हम लोग sin 60 भी लिख सकते हैं। मेरा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, sin 60 को होगा। इसी तरीके से हम लोग और दोस्तों एमसीक्यू का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये आपका 1 नंबर का है और एक बोर्ड में आपके जो है वो 3 टाइम्स आ चुका है। 3 टाइम्स क्वेश्चन ही आया हुआ है। कह रहा है कि साइन थीटा = कॉस थीटा है। तो कह रहा है थीटा का मान बताइए। तो ये क्वेश्चन बताइए 1 नंबर का है। बच्चा देखेगा तो वो पहले घबराएगा कि होगा कैसे। तो इसका आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए साइन थीटा जो है = कॉस थीटा है। आप लोग ये दिमाग लगाइए, अगर ये कॉस थीटा ये कैसे आया, जरूर कहीं ना कहीं ऐसे होगा 1 × कॉस थीटा। हमेशा कोई भी जो सम्स होते हैं उसमें कुछ चीजें हिडन होती है। हिडन का मतलब छुपी होती है, जैसे कि अपॉन में 1 होता है, पावर में 1 होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है। ये चीजें हम लोगों की हिडन फॉर्म में होती है, जहां पे जिसकी जैसे हम लोगों को नीड होती है हम लोग वहां से उस चीज को ले लेते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे जो नीड है अपॉन 1 की नहीं है, पावर 1 की नहीं है, क्या है मल्टीप्लाई 1 की है। तो अब जब 1 को मैं यहाँ रखूंगा तो कॉस थीटा मेरा जो मल्टीप्लाई में है इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगली जो लाइन लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा = 1। अब आप ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा = क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर नहीं मालूम है तो आप लोग याद कर लीजिए tan थीटा = क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अब मेरा जो साइन कॉस है वो क्या बन गया, tan थीटा बन गया। अब tan में जो होती है 1 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखोगे तो tan और tan मेरा क्या होगा, हट जाएगा, कटेगा नहीं। तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। अब अगर हम एमसीक्यू में इसमें क्वेश्चन का आंसर देखें तो 3 4 दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 60 डिग्री, एक दे रखा है 45, एक दे रखा है 0। तो मेरा जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कि मैंने केवल 2 क्वेश्चन पे जो है 2 फॉर्मूले पे बात करी थी और उससे मैंने जो है 2 इसको निकालने की कोशिश करी है। और उस वीडियो से आप देखोगे तो आपको मालूम हो सकेगा फॉर्मूले याद करना टफ नहीं बल्कि आसान। अच्छा, इसमें एक और बात यह कि ये सारे फॉर्मूले जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। इस आधार पे आप देखोगे 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। एमसीक्यू बेसिस पे जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही टफ लेवल के नहीं होते, बड़े आसान होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, वो आपका होता है sec स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर a। ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि sec स्क्वायर क्या होता है, 1 cos स्क्वायर a होता है, और नीचे वाला क्या होता है 1 cos स्क्वायर क्या होता है 1 sin स्क्वायर a होता है। अब आपको क्या करना है, 1 to 4 2 to 3 करना है। इस बेसिस पे क्या हो जाएगा 1 sin स्क्वायर a अपॉन 1 + cos स्क्वायर a = क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। ठीक है ना।
10, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 स्क्वायर ए हो गया। आपका जो एमसीक्यू में आंसर था वो 10 था, कॉट था। इस तरीके से क्या होगा आंसर आपका 10 स्क्वायर ए। क्वेश्चन समझ में आया? कुछ टफ नहीं, आसान है। फॉर्मूले पे आपको कमांड करना है और कुछ डिग्रीज की भी वैल्यू की फॉर याद करना हो, जैसे 45 का क्या होता है, 60 30 का क्या होता है। इस पे मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पे वीडियो पे डिस्कस किया है, आप उसको जरूर देखना, तब आपको आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला जाओ। अब इसमें क्या करना है, देखो स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है। सबसे पहले आपको ये जो 2 10 स्क्वायर 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे 2 लगा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो 1 की वैल्यू क्या होगी, वो पावर 2 हो जाएगी। आप इसको ब्रैकेट भी लगा के कर सकते हो, दोनों ही तरीका सही है। अगला जाइए, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है, √3/2 होती है। स्क्वायर लगा है, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे यहाँ पे तो गलती ये होगी कि पावर जो है केवल इसकी होगी लेकिन इसकी नहीं होगी, लेकिन रूट स्क्वायर लगाने से, होल ऑफ स्क्वायर से इसका भी होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। साइन स्क्वायर 60 का क्या मसला क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका भी हम लोग ब्रैकेट लगा के होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन 25 में है और इस तरीके से भी क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आ चुका है। अगला ये इक्वल का साइन जरूर लगाओ, 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो तो वो 1 ही रहेगा, तो 2 1 क्या हो गया, 2 हो गया। √3 का स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3। तो आपको सॉल्व ना भी करो, आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, थोड़ा करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। 3/4 माइनस का 3/4, ये 3 कैसे आ गया, √3 का 2 बार स्क्वायर करोगे, √3 × √3 = क्या होता है, 3 होता है। इसको ज्यादा जो है डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो कैसे आए उसकी भी मैं आपको बस वीडियो बना के कर दूंगा। ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 है, तो इसमें जो सही आंसर है, आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 करेंगे, इसको आप जरूर समझिएगा, कोशिश करना को लगाने की। यही नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, मेन मकसद है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 2 टाइम्स आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेसिस पे इसको करने की कोशिश करेंगे, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले एक स्टेप हमारे माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे जो है इसका 1 - sin थीटा है, यहाँ पे sec है। हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। cos थीटा ब्रैकेट बंद करा, यहाँ पे 1 - sin थीटा ऐसे ही रखा। अगला स्टेप में चलेंगे, इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 1 + sin थीटा अपॉन ये मेरा cos थीटा हो गया, और ये क्या है, 1 - sin थीटा। अब इस तरीके से अगर आप देखो, इनका मैं क्या करा दूं, मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल सी बात है, जब मल्टीप्लाई कराएंगे कि a + b है, देखो ये a है और ये b है, ये a है ये b है, लेकिन साइन में देखो क्या अंतर डिफरेंस है, a + b है और क्या है, a - b। अब इसको करने के लिए आप क्या करोगे, वो समझने की कोशिश करना है। a + b जो है 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन cos थीटा, ऐसे ही रहेगा। ये कैसे हो गया, देखो ये जो हो गया a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। उसके आधार पर अगर देखेंगे तो उस बेसिस पे a 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहा, और sin स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा = क्या होता है, आप वहां पे देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा होता है। आसान हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये कैंसिल हुआ, क्या मेरे पास आ गया आंसर, cos थीटा। अब आपके जो है एमसीक्यू में आंसर जो है cos sin tan वगैरह वगैरह है, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, cos थीटा होगा। उस चीज को समझ में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे tan अल्फा, ये sin अल्फा है, तो अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये अल्फा आ गया। आपको अल्फा की जगह जो है बीटा भी दे सकता है, आपको गामा भी दे सकता है, आपको थीटा भी दे सकता है, आपको ए भी दे सकता है, एनी अल्फाबेटिकल वर्ड्स को दे सकते हैं, और कुछ होती आइडेंटिटीज को भी दे सकता है। लेकिन हमारा जो मेन क्या है, वो डिग्री को डिनोट करता है। अब हमारा जो है एंगल क्या है, वो tan अल्फा = sin अल्फा है। इसको हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू निकालना। अब आप इस तरीके क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है, लेकिन टफ नहीं है, वो करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, tan अल्फा tan अल्फा को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, sin अपॉन cos होता है, और जो मेरा एंगल है वो क्या है, अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है ना। इसको साथ साथ लेके चलेंगे हम, sin अल्फा। अब देखो यहाँ से जो है ये साइन बराबर है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या आ गया, या ऐसा कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आसानी समझ में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो साइन अल्फा अपनी जगह पे, ये साइन अल्फा नीचे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये कॉस अल्फा इधर आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया। इस लाइन को मैं यहां लिख ले रहा हूं, 1 = cos अल्फा। अब जो है cos अल्फा = 1, हमें क्या निकालना था, अल्फा की वैल्यू। तो यानी कि यहाँ पे cos की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी, वैल्यू कौन सी रखेंगे, जो यही होगी तो वही रखना पड़ेगा ना। तो 1 है, तो cos में 1 कहाँ पे आता है, जब cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो cos यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री = cos अल्फा। अब ये cos क्या हो जाएंगे, हटेगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री।
ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। sin 2a इज इक्वल टू √3/2 है। तो कह रहा है a की वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन दिया रखा है बोर्ड में, और ये बोर्ड में आपका जो है 2 टाइम्स नहीं केवल 1 टाइम्स आया हुआ है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन 1-2 बार आ सकता है, यानी कि थोड़ी सी वैल्यू चेंज, साइन की जगह कॉस कर देंगे, कॉस की जगह टेन कर सकता है। तो कुछ भी करें आपको उसमें पकड़ होनी चाहिए। अगला ये sin 2 इज इक्वल टू √3/2 है। तो साइन में √3/2 कब आता है, साइन जब 60 होता है, और ये आपका sin 2a, यहाँ से साइन हट गया तो 2a बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। अब ये 2 जो है वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 60/2 a इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 30 आ गया। आंसर आपका क्या आ गया, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया। 1 नंबर का क्वेश्चन है और हम लोग इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करें। इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस एग्जाम में होनी चाहिए, तभी आप लोग कर पाओगे। अगला cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा क्या होगा, चलो इसको भी निकाल दे। अब देखो जो 1 है वो हम लोगों की जो वैल्यू निकालनी होगी डिग्री के अंतर्गत, वो cos के अंतर्गत ही निकालनी पड़ेगी। तो जब 1 जब होता है वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की कह रहे हैं किस में होता है, cos 0 में होता है। cos हटा तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई। जब ये थीटा आ गया तो tan थीटा में हम लोग क्या रखेंगे, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग, अगर टेबल आपको देखना पड़ेगा, अगर आप टेबल तो आपको एग्जाम में देख नहीं पाओगे। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। ये आपका आंसर आ गया। अब आपका जो है इसमें एमसीक्यू में आपका जो है वो दे रखा है, जैसे कि दे रखा है 1 है, -1 है, 0 है, +1 है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, वो 0 होगा। इस चीज को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। कह रहे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसको मैं इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इस वाली स्टेप को मैं यहाँ भी लिख ले रहा हूँ। सॉरी, मैं ये करूंगा कि फर्स्ट टू फोर्थ, सेकंड टू थर्ड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टू फोर्थ 1/1 इंटू cos स्क्वायर थीटा, और जो है ये नीचे वाला sin स्क्वायर थीटा इंटू 1। ठीक है, अब इसमें देखोगे 1 का तो कोई है ही नहीं मामला, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है। आपकी जो है एमसीक्यू में जो ऑप्शन दे रखा है वो साइन है, कॉस है, टेन है, और क्या है, कॉट है, कॉट स्क्वायर। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करना। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 13 को करेंगे, जो कि हमारा वेरी शॉर्ट बेसिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। आपको ये निकालना है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में जो है 2 टाइम्स आ चुका है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप देखो तो आपको जो रियलाइज होगा कि हमें जो है LHS को जो है लेना पड़ेगा। LHS RHS आपको मालूम ही होगा। आप इस साइड खड़े, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का, और इक्वल का जो है आप मेडिशन हो गए, और इस हाथ का जो है वो क्या होगा, RHS होगा। तो क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो LHS को लेकर के ही सॉल्व करने होते हैं। तो हमने सबसे पहले LHS लेंगे। LHS में क्या है, 1 - tan a है अपॉन, तो tan a को क्या करोगे, sin a अपॉन cos a अपॉन 1 - cot a का क्या होता है, cos a, और अपॉन का sin a। और ध्यान रखना कि ये आपका होल ऑफ स्क्वायर है, इसको मैंने रखा होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ा सा इस चीज को सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन भी लगाएंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, cos a माइनस का sin a अपॉन cos a, और नीचे का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin a एलसीएम लेंगे में sin a cos a अपॉन का sin a, इसका ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगला जो है इसका मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट टू फोर्थ और सेकंड टू थर्ड। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये चीज मेरी क्या होगी, वैल्यू नीचे वाली पलट के ऊपर आएगी। यहाँ पे क्या है, cos a sin a अपॉन cos a, ये वैल्यू पलटी ऊपर क्या आ गया, sin a अपॉन sin a माइनस का cos a। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे जो है अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो है कैंसिल हो रहा है तो हम ऊपर नीचे इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है sin a cos a तो कैंसिल नहीं हो रहा है, और लाना आपको क्या है tan स्क्वायर a, और ये सारी चीजें क्या है वो ब्रैकेट के अंदर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
होल ऑफ स्क्वायर पूरा है। अब ये देखो कॉस है माइनस साइन है, ये है साइन है माइनस कॉस है। अगर हम या तो इसको पलट ले या इसको पलट ले, यानी कि इस तरफ को इधर लिया तो माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हम दोनों में से किसी एक चीज को ले लें, या तो इस तरफ को या तो इस तरफ को। इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नई लाइन लूंगा और यहां से माइनस कॉमन ले ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में ये साइन ए हो गया और नीचे वाला मेरा क्या था कॉस ए है, और ये मेरा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, और ये ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर और ये भी, ठीक है, ये ब्रैकेट। अब देखो ये जो है आपका ऐसे ऐसे क्या होगा कैंसिल होगा, क्यों, दोनों ही चीजें कॉमन है, सेम है, साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अंदर क्या बचा साइन ए अपॉन कॉस ए, इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ऊपर क्या बचा आपका साइन ए और कॉस ए, यहाँ माइनस है और इसका होल ऑफ स्क्वायर है। साइन ए अपॉन ए कॉस ए क्या हो जाएगा 10 ए होता है, ये माइनस का होल ऑफ स्क्वायर है, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आंसर आपका क्या आ गया 10 स्क्वायर है। अब देखिए RHS जो है आपका प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का, 2 नंबर का है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ टफ नहीं, थोड़ा सा पैटर्न वाइज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेंदी, थोड़ा सा लेंदी, बाकी और कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आप क्लियर होना चाहिए। तो आपका ब्रेक क्या होगा 10 जो होता है साइन ए कॉस ए, कॉट ए क्या होता है कॉस ए साइन ए। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 14 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो tan 30 cos 60 प्लस tan 60 sec 30 की वैल्यू हमें रखनी होगी और आंसर को निकालना होगा। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है बोर्ड में, और ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में 2 टाइम्स आया है, 2t यानी कि 2 टाइम्स जो है बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आपको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके मेरी वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो मैंने सारी इस चीज़ पर डिस्कस किया कि कैसे वैल्यूज को याद करना, केवल 2 चीज़ों को लेकर हम चारों वैल्यूज को आसानी से याद कर सकते हैं। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1/√3 होती है। आगे देखिए cos 60 जो होता है वो किसका होता है साइन का भाई होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर देखोगे तो साइन जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जब 1/cos थीटा होता है तो जब वैल्यू जो साइन 60 की √3/2 थी तो इसकी पलट के क्या हो जाएगी 2√3 हो जाएगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। यहाँ पे कुछ नहीं तो बीच में मल्टीप्लाई लगेगा। sec 30 जो होता है वो किसका भाई होगा cos का भाई होगा। cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2, तो sec का जो अनुपातिक रेशियो में देखोगे तो पलट जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ, अगर आपका मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, अगर ये कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर विकल्प, अगर ऐसे कैंसिल हो रहा है या ऐसे हो रहा है तो कैंसिल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, ये √3 कटा, ये √3 कट गया, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये 1 2 2 हो गया और √3 का मल्टीप्लाई हो गया 3 आ गया। यहाँ पे 1 बचा तो 1 × 2 2 रहा, नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लगा लिए, या ना भी लगाओ तो भी सही है। अब अगली लाइन में देखिए एलसीएम आप लेंगे 3 आएगा, तो जाहिर सी बात है 3 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। अगला क्या, ऊपर नंबर 2 है, नीचे 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, जिससे मैंने एलसीएम कैसे लिया जाए, कॉमन कैसे लिया जाता है, एलसीएम कैसे लिया जाता है, उस पर मेरी वीडियो है, ठीक है। अब अगला देखो ऊपर क्या है 2 है और 2 है, नीचे क्या है 1 है, 1 को 3 से डिवाइड करने की नंबर डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। अगली लाइन देखिए 2 1 2 हो गया, प्लस 3 2 6 अपॉन क्या है 3 है। नेक्स्ट लाइन 2 6 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, तो आंसर आपका क्या आ गया 8/3, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। आप हम इसी तरीके से क्वेश्चन एक और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ये आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में 2 टाइम्स आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या ले लें, LHS ले लें। LHS अगर आप लेंगे तो LHS में क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा, फिर इक्वल का साइन लगाया। अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन ले लिया। फिर अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर कैंसिल करा 1 आया, और प्लस फिर cos स्क्वायर कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या आ गया cot स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये कॉमन लेना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे मैंने बेसिक्स करके नाम है, बेसिक्स में सारी चीजें मैंने समझी। अगला ये cos, अब यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है तो आपको नहीं मालूम, ये फॉर्मूला जरूर से इस टाइप के याद कर लीजिएगा, तो आपके बार बार एग्जाम में काम आएंगे। cos स्क्वायर थीटा तो मेरा वैसे का वैसे ही आ गया। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब अगली लाइन आते हैं, cos स्क्वायर थीटा में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ। और 1/cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा होता है।
साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इसको भी तो कर सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन कोई मसला ना बनता, मामला इसलिए नहीं बन रहा था। यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा में लाना, क्योंकि हमें आरएचएस को भी अपने माइंड में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब अगली लाइन अगर आप देखो तो डायरेक्टली ये कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, लेकिन नहीं समझ में तो मैं एक लाइन और लिख ले रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका बेसिकली जो है वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है और 2 नंबर का बोर्ड में आया हुआ है, ये आपका आंसर आ गया और आरएचएस आपका हेंस प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हुआ। ये पार्ट 2 बेसिकली जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे आधारित है, और ये जो क्वेश्चन जो हमारा जो है वो बोर्ड में आपके आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी नहीं क्वेश्चन इस तरीके से मैं बार बार इस तरीके बताता हूँ आपको, बात हो सकता है यहाँ पे आपका कॉस की जगह क्या हो जाए, साइन हो जाए, या कोई भी टेन भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को अगर इस तरीके क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की पकड़ हम लोगों ने कर ली, तो हम लोग इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन को अगर घुमाता है तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं भी घुमाता है, यहाँ पे कॉस की जगह कोई भी जो है हम लोगों को टेन टेंजेंट वगैरह कोई भी रखता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में 23 में है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो यूपी बोर्ड के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो को अगर देखें, पहला क्वेश्चन जो है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा निकालना है, कह रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए अच्छा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आप ये दिमाग लगाइए, पहले जो है आपको दोनों चीजें साथ में लेके चलना होगा, और यहाँ पे इक्वल ने एरो लगाया 2, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √2 होती है, इसका मैंने होल ऑफ स्क्वायर लगाया, -1 इज इक्वल टू ये cos थीटा। ये मेरा एज इट इज चलेगा नेक्स्ट लाइन में भी। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन √2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो गया, थोड़ा सा नीचे करके लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 का इसका स्क्वायर बनेगा, √2 स्क्वायर √2 मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना आएगा, केवल 2 आएगा, -1 यहाँ है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में। अब हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, आप नहीं भी करना चाहो तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लेकिन इसको हम यहाँ से कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ हो जाएगा क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई लगाए, 2 1 जा 2 1 जा, आंसर आपका क्या है 1 - 1 इज इक्वल टू cos थीटा। 1 और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, तो cos थीटा में जो है, cos थीटा में अगर हम लोग डिग्री में देखें तो 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 में होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 90 डिग्री, cos जो है वो क्या आ जाएगा, हट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, cos इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, तो sin 2a की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें a की अगर वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम a की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, और जब रख देंगे तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए cos a में √3 अपॉन 2 कहाँ पे आता है, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, √3 अपॉन 2 होती है, ठीक है ना। तो ये cos है, ये cos हट जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू sin 2 इंटू 30 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 होती है। ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तीसरे क्वेश्चन की करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दे रखा है sin a - b इज इक्वल टू cos a + b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमें a और b की वैल्यू को निकालना है। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में जो है 2 टाइम्स आया हुआ है, 22 में भी आया, 23 में है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। तो इस क्वेश्चन को यही एग्जाम्पलर को जो है यूपी बोर्ड वालों ने उठा लिया और उन्होंने 2 बार क्वेश्चन को दे दिया। अगर हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है तो इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे किस तरीके से होगा। देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन जो होगा बच्चों, तो सबसे पहले sin a - b सब चीजें देखो इक्वल है। तो जब सब चीजें इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, sin एक पहली चीज को मैं उठा लिया, a - b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें a और b की वैल्यू निकालना, यानी कि जब आप लोग जो है जब अलजेब्रा पे आपको देखोगे तो x और y की वैल्यू निकालनी होती है, इसी तरीके से इसमें a और b की, यानी कि यहाँ तक कि इसमें हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को कंसीडर करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 1 अपॉन 2 साइन में जो होता है किसकी जो है वैल्यू होती है, साइन 1 अपॉन 2 की, साइन 30 की होती है। तो ये किसका होता है, साइन 30। अब ये साइन मेरा हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई। समझ में आया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को cos जो है उसको भी कंसीडर करेंगे। तो जो cos है वो मेरा क्या है, a + b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब cos में भी 1 अपॉन 2 आता है, लेकिन वो उसकी वैल्यू क्या होती है, cos 1 अपॉन 2 में जो होती है वो cos 60 की होती है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, a + b इज इक्वल टू cos 60, और ये cos हटेगा तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, a + b इज इक्वल टू
60, ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई। समझ में? अब हम देखेंगे कि एक है a माइनस बी और एक है a प्लस बी, तो हम लोग क्या कर देंगे एट द इक्वेशन 1 एंड 2, और आप लोग ऐसे भी लिखते हो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, इस तरीके से भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को मैंने ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 है। यहाँ पे मैंने खींचा, अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। ये मेरा कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2 ये आ गया, और ये कितना आ गया 90 आ गया। अब ये 2 जो यहाँ थे मैं इसको हटाऊंगा तो ये डिवाइड में आ गया। अब आपको ये अगर नहीं मालूम है, कई बच्चों को बेसिस नहीं मालूम होता, तो मेरी बेसिस वीडियो जरूर देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। 2 1 जार और ये 45, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ गई, ठीक है सही आ रही है। अब हम इसी तरीके से बी की वैल्यू को निकालेंगे, तो बी की वैल्यू को मैं नीचे जो है बजाय यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है पुट द, आप हिंदी में भी इसको लिखना चाहते हो तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो अब हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 है। तो ए की वैल्यू क्या है 45 है, माइनस का बी ये 30, 45 प्लस का है, ये मेरा कांस्टेंट नंबर उधर चला गया माइनस का हो गया। 30 को मैं ऐसे लिखूंगा वो अपनी पोजीशन पे, माइनस 45 ये कैंसिल करा या सॉल्व करा तो कितना है सब्सट्रैक्ट करने पर माइनस का 15, ये बी मेरा ऑलरेडी माइनस का है, ये माइनस कैंसिल हो गए, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री आ गई, ठीक है ना। आपको समझ में आया, ए और बी की वैल्यू निकल आई। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन टफ नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में क्वेश्चन आया। अब हम लोग क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। नंबर जो है 4 को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 30 डिग्री, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 10a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए a और b की जो आपको वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, पहले इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा जो है LHS आएगा वही वैल्यू, उसी टाइप की वैल्यू जो है जो गिवन है आपको a और b की, वो RHS में भी रखेंगे और वैल्यू का आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, चलिए पहले हम लोग LHS साइड को ले लेते हैं, 30 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1060 प्लस 30 क्या हो गया 1090, 1090 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिट होती है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से RHS को कर लेते हैं। RHS मेरा क्या है 10a, a में वैल्यू क्या है इक्वल का साइन, 60 की वैल्यू क्या होती है √3, 10 मैं बता रहा हूँ, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, अपॉन लगाइए 1 माइनस 1060 की वैल्यू √3, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, कैंसिल करने की कोशिश मत करना, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो इसका एलसीएम लेंगे, √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो कितना हो गया 3 अपॉन √3। नहीं समझ में आया, जब आप √3 ऊपर है और ये √3 एलसीएम क्या है, इसका जो मल्टीप्लाई वो कितना आ गया 3 आ गया, समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग नीचे वाला लाइन क्या है √3 का, अब इससे भी एलसीएम ऊपर आएगा, वो ऊपर आएगा, क्यों आएगा क्योंकि नीचे दोनों में 1 1 है, इसलिए जो है √3 डायरेक्ट ऊपर जाएगा, √3 माइनस और ये कितना हो गया माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस का 1 अपॉन ये √3। इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, तो ये 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया अपॉन √3, ये कितना हुआ 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, और मैं इसको पलट दे रहा हूँ तो ये ऊपर क्या आ गया √3 आ गया, ठीक है ना। नीचे क्या आ गया आपका √3 माइनस का 2, ठीक है। अब ये मेरा √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, अब आपका क्या बचा 4 अपॉन √3 माइनस का 2। अब ये देखिए आपका जो LHS है RHS है क्या ये सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन जो है आया हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें वैल्यू को हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ए की वैल्यू निकालनी है, sin 3 इज इक्वल टू cos a माइनस 26, जहाँ 3a क्या है न्यून कोण है। अब आपको न्यून कोण हिंदी वाले तो समझ गए, इंग्लिश मीडियम वाले जो समझेंगे वो क्या है, न्यून कोण होता है एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू होती है लेस देन 90 डिग्री, समझ में आ गया। अब हमारा जो है ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में NCERT में पहले होगा, उसके बाद 19 में बोर्ड ने ले लिया, फिर 20 में भी आया, 22 में आया, 23 में। मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आया, इसकी जगह कुछ भी क्वेश्चन वो पलट सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 2a ले ले या cot 2a ले ले, लेकिन ये क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी से रिलेटेड आप थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप से करिए, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है न्यून कोण दे रखा है, तो पहले तो हम लोग गिवन ले लें क्या क्या है, sin 3a इज इक्वल टू cos
a माइनस का 26। आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि साइन को बदल दो कॉस में, तो कॉस कॉस हट जाएंगे। दूसरा विकल्प ये कि कॉस को बदल दो साइन में, दोनों ही बदलोगे तो साइन आएगा, साइन साइन हटेगा तब वैल्यू निकालेंगे। आपके पास दो विकल्प है, मैं विकल्प एक चुन ले रहा हूँ। तो कॉस मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कर ले रहा हूँ कॉस 90 लेस देन है ना, तो cos 90 माइनस 3a कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो है cos जब 90 माइनस 3a का, ये cos cos मेरा हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू a माइनस का 26 डिग्री। ठीक है, अब ये वेरिएबल है 3a, इसको मैं यहाँ लिख दिया, ये भी मेरा वेरिएबल है, ये इक्वल के जब इधर आएगा तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 26 पहली बात। अब ये 90 क्या है प्लस का, ये उधर चला गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस यानी ऐड होगा, 9 2 11 116। माइनस का साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि माइनस का 90 मेरा बड़ा है। अगला ये 3 और 1 कितना हो गया 4 है, ये माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब मेरा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 116 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब नीचे कितना बचा 3 इधर आ गया, कैरी आया 36 कितना आ गया 9। तो मेरा a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 29 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन को जरूर करिए, प्रैक्टिस करिए, उम्मीद करता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस जो है साइन थीटा है ब्रैकेट में, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। क्वेश्चन मैंने सही करा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड में टू टाइम्स आया हुआ है, तो एक तरीके से थोड़ा बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को करेंगे हम, जाहिर सी बात है इसमें क्या ले लेंगे LHS ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये a प्लस ए माइनस भी है और a प्लस भी है। फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा होगा क्लास 4th 5th में, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके आधार पे ये क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर में इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले इसीलिए मैं कह रहा हूँ जरूर याद करो, कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी फॉर्मूले पे और वैल्यूज पे बेसिस है, और थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। ओके, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं परिवर्तन कर दे रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को पलट दूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या मैं ऐसा कर लूँ cos स्क्वायर थीटा को पलट दूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। दोनों ही कंडीशन में मेरा सही है, लेकिन हम जो है यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर से ये नीचे से कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1 और RHS आपका हेंस प्रूव हो गया। समझ में आया? और इस क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाहिर से जो है आपको रिपीट कितना हो रहा है पता चल सकता है। अगली बात जो है इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, अगली बात जो है तो इसमें ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल जो है ABC है, जिसमें C क्या है समकोण यानी कि राइट एंगल है। इफ यहाँ पे क्या है इफ tan इज इक्वल टू कितना है 1 दे रखा है, तो आपको निकालना है, प्रूव करना है 2 sin a cos a इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अच्छा सबसे पहले इसमें हमें अगर साइन ए कॉस में वैल्यू डालेंगे तो हमें लंब कर्ण आधार मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण बनाते हैं राइट एंगल। जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या होगा नीचे 1 होगा। 10 का एक मतलब 10 का जो होता है वो लंब क्या होता है आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। हाइपोटेनस आपको निकालना है। हाइपोटेनस आप लोग देखोगे, हाइपोटेनस जाहिर सी बात अगर आप सॉल्व ना भी करो तो भी आप अपने दिमाग से कर सकते हो। h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 क्या होगा 2 √2 होगा। ठीक है, लेकिन करना चाहे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका p है, ये आपका b है और ये आपका h है। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। h स्क्वायर इज इक्वल टू √2। ठीक, अब ये √2 आपका आ गया। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, प्रूफ क्या दे रखा है 2 sin a, तो हम लोग जो है LHS ले लिया। LHS में क्या है a की वैल्यू साइन की वैल्यू क्या होगा अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और हाइपोटेनस क्या होगा 1, 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई cos a की वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन ये भी √2। तो ये मेरा जो है क्या हो गया 2 ऊपर आ गया, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। तो ये √2 का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है RHS में, और ये आपका हेंस प्रूफ है।
समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और जरूर जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, मिलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोर्ड एग्जाम में जो है 2 टाइम्स आ चुका है और क्वेश्चन आपका गिवन है कि cosec a इज इक्वल टू 2 है। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 1/10a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस cos a इक्वल टू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, 4 नंबर का लगभग। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो है जो आपको cosec की वैल्यू दे रखी है 2, तो जो 2 है इससे हम लोग जो है tan a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि लंब आधार क्या होगा, लंब बटे आधार क्या होगा, sin a जो है यानी कि लंब और कर्ण क्या होगा, cos जो है वो आपका क्या होगा आधार और कर्ण। ये सारी वैल्यूज की हमें निकालना पड़ेगा और इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे कि आप मान लो ये cosec a इक्वल टू 2 है तो इसके नीचे क्या होगा 1 होगा। आपको cosec a की वैल्यू एग्जाम में आप भूल गए हो, नहीं मालूम, तो आपको sin की मालूम है ना। sin की फॉर्मूला क्या होता है, sin a बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cosec जो होता है उसका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, उसी का जो है अनुपात हो गया। तो अब इसका जब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, cosec की वैल्यू क्या होगी, cosec a क्या होगा h अपॉन t होगा यानी कि कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब होगा तो 2/1 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है, h की वैल्यू क्या है 2 का, इसमें आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसमें आपको बेसिकली डायग्राम को लेकर कोई क्वेश्चन की डिमांड नहीं की गई है। तो ये कितना आ गया 4 आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, इधर आ गया 4 - 1। अब यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, 4 में से 1 गया कितना बचा 3 बचा इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आ गया तो ये क्या हो गया √3 इज इक्वल टू b। इस तरीके से आपको क्या क्या मालूम हो गया है, h बराबर कितना था 2 था, परपेंडिकुलर कितना था 1 था, और बेस की वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू √3 आ गई। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में कूद जाएंगे। क्वेश्चन वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा आपका 1 कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है, अपॉन में 1 प्लस cos a। cos a का क्या होता है और कर्ण कितना है 2 है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो ये है कि अब यहाँ पे हम लोग कैसे ले जाएंगे, क्या ये ऊपर चला जाएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको समझने के लिए छोटी सी चीज बताऊंगा आपको। देखो ये जो है 1 जो है वो अपनी जगह पे, लेकिन 10a जो है वो 2 भाग में टूट गया यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में टूट गया, लेकिन ये तो अपनी पोजीशन पे अंशी पे है। तो जब इसके नीचे भी तो 1 होगा ना छोटा सा ऐसे करके, तो इस तरीके से ये फर्स्ट टू फोर्थ हो जाएगा, सेकंड टू थर्ड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये आपको एग्जाम में सब करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने केवल समझाने के तौर पे बताया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये √3 ऊपर चला गया 1 आ गया, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस का √3/2। अब इनका भी क्या कर लो, फर्स्ट टू फोर्थ सेकंड टू थर्ड कर लेंगे, फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ये √3 नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अगला चाहिए 1/2 इंटू 2/2 प्लस का √3। इस तरीके से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसका एलसीएम लेकर के हम लोग आंसर रखेंगे। ये आपका नोट होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 जो नीचे की चीज है वैसे की एज इट इज आ गई, 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब हम लोग इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2√3 प्लस 3, √3 का मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3 हो गया, प्लस 1/2 प्लस √3। 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 2√3 प्लस का 4/2 प्लस √। अब आप इसमें जो है 2 को कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 का हम लोग जब कॉमन लेंगे, 2 मेरा बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा √3 प्लस का 2/2 प्लस √3। अब आप देखो ये कैंसिल भी हो रहा है एक तरीके से, तो हम लोग इसको कैंसिल जरूर करेंगे। ठीक है, अब ये 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2 है, दोनों साइन दोनों के एक जैसे, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, प्लस का 2। ये आपका बोर्ड में 4 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग देख लो, कोई आपको दिक्कत हो मुझे जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में आया हुआ है 2019 और 2025 में। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1 को प्रूव करना है। अब आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप RHS को भी लेके कर सकते हो और या तो फिर LHS को लेके कर सकते हो। देखो LHS को लेकर के हम लोग जब क्वेश्चन को करेंगे तो वो एक आसानी होती है, लेकिन RHS को जब हम लोग लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन निकल दोनों से आते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो होते हैं वो LHS से होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे LHS को ले लेंगे। जब हमने LHS को लिया है तो cot a को हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, cos a अपॉन sin a।
माइनस का कॉस है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा आपने इसको कॉट को क्यों ब्रेक किया, इसलिए किया क्योंकि हमारा जो आरएचएस है वो हमारे माइंड में चलना चाहिए। आरएचएस जो है वो हमारा क्या है, कॉसेक है। तो कॉसेक ए लाने के लिए हमें जो है कॉट को, जाहिर सी बात है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा उसकी वैल्यू का। अब इसमें एक आप चीज ये नोटिस करो, यहाँ पे इक्वल का ले ले कि दोनों में कॉस है। और आपके पास एक और रास्ता है कि साइन ए कॉमन ले लो। अगर साइन ए आप कॉमन ले लोगे तो भी आपका जो है गलत नहीं होगा, लेकिन जो है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आ रहे हैं कि कॉस है, क्योंकि आपका वहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो कॉस कॉस कॉमन मिल रहा है, तो जब कॉस कॉमन निकालिए फिर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे कॉस को कॉस से कैंसिल करा तो कितना आएगा, वो बनाएगा। अब किसी को ये कैंसिल करना भी नहीं मालूम है, कॉमन लेना नहीं मालूम है, तो मेरी जो है बेसिक्स करके वीडियो है, आप उसको देखिएगा, मैथ्स बेसिक्स। तो उसमें आपको सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया, कॉमन कैसे लेते हैं, पावर कैसे ऐड होती है, साइन कैसे होते हैं, माइनस प्लस कैसे ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। अब 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन है माइनस का 1, कॉस कॉस कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब आगे देखो यहाँ पे कैसे, कॉस जब कॉमन लिया है तो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल होकर 1 बचा, और फिर इसका कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बचा। ये कॉस है, ये कॉस है, कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। और ये क्या है, +1, ये +1। देखिए आरएचएस आपका ऑलरेडी आ चुका है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 4 नंबर का आया हुआ है, बोर्ड में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करो, बिना प्रैक्टिस से क्वेश्चन नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। आपके बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, 1 + sec, यहाँ पे sin a cos a, यानी कि ये जो sec है इसका परिवर्तित रूप, यानी कि इसकी जो है अपॉन वाला बोल के ही आंसर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे, इज 1 + cos a, ठीक है, अपॉन का cos a, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन कॉस है। अब यहां से जो मेरा कॉस है इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए, फर्स्ट टू फोर्थ सेकंड टू थर्ड कर देंगे, ये कॉस ए ऊपर आ गया, अपॉन में 1 आ गया, ये कॉस कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बच रहा है, cos a + 1 अपॉन का 1, ये बचा। तो अब ये दिमाग लगाओ, लाना आपको क्या था, ऊपर साइन स्क्वायर आ रहा है, नीचे 1 माइनस cos a आ रहा है, यानी कि जो cos a + 1 है इसका क्या कर दिया है, वो कॉन्जुगेट कर दिया गया। अब आप देखो यहाँ पे cos a + 1 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + cos a भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, और अपॉन 1 वैसे ही रहा। अब कॉन्जुगेट जब मैंने किया है तो क्या आ गया, 1 माइनस cos a, यानी कि जो साइन प्लस का था वो बदल गया 1 माइनस cos a। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो यही चीज आ जाएगी, लेकिन हमको आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्जुगेट कराना पड़ेगा। अब ये देखो ये प्लस भी है, ये क्या है, ये माइनस भी है, फॉर्मूले के रूप से हम लोगों ने समझा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, 1 माइनस cos a। देखो ये नीचे वाला मेरा ऑलरेडी आ चुका है। अब 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन थीटा होता है, वहां पे थीटा ए है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए। ये आपका क्या निकल गया है, RHS। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो है छोटा था, हम लोगों ने कर लिया आसानी से। ये 4 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड में, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 11 को करेंगे। ये आपका बोर्ड एग्जाम में जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, और एक बार नहीं 2 बार आया है, पहले ये एनसीईआरटी में होगा, फिर उसके बाद जो है बोर्ड में भी आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल माइंड भी लगाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। कुछ चीजें इसमें हम लोगों को एज्यूम भी करनी पड़ती है, उसके आधार पर निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी तो आप कर लोगे। क्वेश्चन क्या ले ले, तो मेरा क्या है, cos से साइन है, अगर हम नीचे साइन करेंगे तभी कॉट बनेगा, हालांकि आंसर पूरा तुरंत ही नहीं आएगा, थोड़ी बहुत इसमें हम लोग स्टेप करेंगे तभी आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर ले रहे बोथ साइड, अगर हम दोनों में जो है साइन साइन करते तभी ये जो है कॉट के फॉर्मेट में चलेगा काम। अगर कॉट कॉसेक फॉर्मेट बन जाता है तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से उस चीज को ला सकते हैं, पहली बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख दे अंश वह, लिख सकते हैं बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, cos a अपॉन साइन ए, ये क्वेश्चन हुआ। अब हमारा, अब आप ये बताइए cos a sin a क्या होता है, cot a होता है, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1 आ गया। अब ये 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा आपका, cosec a अपॉन का साइन लगाया,
अब ये कॉसेक है उसको एक तरफ कर लो, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और ये -1, ठीक, इसका 1। आंसर आपका क्या आ रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बना रहा है। अब आप ये दिमाग लगाओ, अगर आप कॉन्जुगेट कर दो तो कॉन्जुगेट जो है 2 का हो सकता है, लेकिन 3 का तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग ये कर सकते हैं, ये जो शायद +1 है इसको थोड़ा सा जो है खेल कर दो। अगर हम +1 को जो है हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर दे तो शायद निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉट ए कॉसेक है। तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा क्या कोई ऐसा भी फॉर्मूला है जो कॉसेक कॉट ए के फॉर्मेट में हो, तो हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जहां जहां 1 होता है वो 3 चीजों में होता है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तीसरा जो 1 होता है वो ये वाला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है +1। अगर हम इस चीज को यहाँ पे रखें क्या होता है, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम लोग लेते हैं, कॉट ए, या मैं जो है यहीं पे जो है 1 की वैल्यू रख दे रहा हूँ। 1 की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे जब माइनस लगे तो हम लोग अब वैल्यू रखेंगे वो क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ये मेरा 1 की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, जो है 1 की वैल्यू तो रखी, लेकिन आप ये सोचो केवल जो है वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ रहा है। तो जब कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे की सारी चीजें हटेंगी, तभी ये जो है ऊपर आ रहा है। तो इसको करने के लिए मैंने क्या करा, 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 की जगह मैंने कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिया। अब यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला खोल देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉट ए कॉट ए, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन का साइन लगाएंगे, अपॉन में क्या बच रहा है, कॉट ए, ये कॉसेक है। अब आप यहाँ पे ये सोचो कि अगर हमारा ये जो है एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप कॉट ए कॉसेक ए कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 करके बचेगा। चलिए इसको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ऊपर कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और मेरे अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट मैंने जब कॉमन लिया है तो इसको मैंने कैंसिल करोगे, कितना आ गया, 1 आ गया। अगली लाइन माइनस माइनस आ गया, ये वाला पार्ट मैंने कॉमन ऑलरेडी ले चुका हूं, तो ये वाला हट के अंदर क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। लेकिन ये माइनस लगा था ना, तो जब माइनस लगा है तो एक आप ब्रैकेट लगेगा और इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ठीक है ना, समझ गए। ये देखो ये माइनस कॉमन लिया है, तो जब माइनस जो है यहाँ पे लिखेंगे तो ये पार्ट का जो है वो ब्रैकेट में ही रहेगा, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। अगली लाइन में आ जाओ, नीचे क्या था, कॉट ए प्लस 1, कॉट ए प्लस 1 माइनस का क्या है, माइनस का कॉसेक ए प्लस 1। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन एक और करेंगे, कॉट ए प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए। प्लस का कॉट ए क्यों हो गया, क्योंकि जो है माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग इस टाइप का लगा लें बस। अपॉन में क्या आ रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक। अब देखो ये चीज आपकी जो है सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, कॉट ए प्लस का कॉट ए प्लस का, 1 जो है वो प्लस का है, प्लस का, माइनस का कॉसेक ए प्लस का है। अब हाँ इसको जो है ये मैंने कैंसिल करा तो ऊपर क्या आ गया, कॉट ए माइनस का कॉस ए, RHS प्रूफ हो गया। अब ये आपका क्वेश्चन होगा थोड़ा सा बड़ा है, पर कई चीजें टेक्निकल है, जैसे कि यहाँ पे भी टेक्निकल है कि अगर आप यहाँ पे +1 को हम लोग ये फॉर्मूला लिखे तो यहाँ पे लिख सकते, अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर अपॉन में नीचे ही बचेगा, ऊपर बचेगा, तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोगों ने केवल 1 वाले ऊपर को रखा है, क्योंकि हमारा ऊपर को लाना था, वो मेरा आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर भी कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और जितना मुझसे हो सका है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट करे थे वो मैंने करा दिया है। अब आप लोग को प्रैक्टिस और करनी होगी, और मुझे जो है जरूर बताइए आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।